क्या चाहते बेटा? मैम हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि लगभग 6 महीनों को आ रहे हैं हम अम्बेडकर चौक में बैठे, आज प्रेस क्लब में आके बैठे हैं। डिमांड हमारी एक ही है, ट्रांसफर पॉलिसी, जिसको सरकार ने माना, कमेटी बनाई, रिकॉन्स्टिट्यूट की, भाजपा की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उनके साथ हमारी बात हुई। अब हम पूछते हैं रिजल्ट कहाँ पे? क्या रिजल्ट आप हमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस निकाल के देंगे? क्या रिजल्ट आप हमारी सैलरी को विदहेल्ड करके देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बता देना चाहती हूँ, ज्यादातर आम जनता कंफ्यूज हो जाती है कि हम बायोमेट्रिक अगेंस्ट है। हम बायोमेट्रिक अगेंस्ट नहीं है। आप कहते हैं सुबह और शाम लगाइए, मैं कहती हूँ दोपहर को भी लगवाइए ताकि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी रहे। लेकिन उसके साथ साथ आप हमें ये रूल्स तब चलते हैं जब सिचुएशन नॉर्मल हो। जब आप हमें इस चीज की गारंटी दीजिए कि हम जब अपने घरों से निकलेंगे तो हम बायोमेट्रिक लगाने तक जिंदा रहेंगे। अगर हमने सुबह की अटेंडेंस लिया, अंगूठा लगाया है, तो क्या शाम की 3 बजे हम जिंदा रहेंगे? क्योंकि रजनी मैम जिनको टारगेट का शिकार बनाया गया था, वो सुबह 10 बजे अपने स्कूल पहुंच गई थी, अपनी अटेंडेंस कर चुकी थी और 10:30 बजे उनका इंसिडेंट होता है। क्या वो बात से जिंदा रही? कंसर्न यही है, यहाँ पर इतना सा ही कंसर्न है कि अगर आप इस तरीके की सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं तो आप बायोमेट्रिक से ऑर्डर क्यों निकाल रहे हैं? आप सैलरीज को भी खर्च करके बैठेंगे। अगर हमारी सैलरीज का स्ट्रक्चर देखा जाए ना, तो उसमें चाइल्ड अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, तो वो किस लिए दिया जाता है? हम आपसे पूछते किस लिए दिया जाता है? क्योंकि सरकार खुद मानती है कि एक से एक एम्प्लॉय की सैलरी पर खुद खाली एक एम्प्लॉय नहीं उस पर डिपेंडेंट होता है, उसकी फैमिली, उसके बच्चे सभी डिपेंडेंट होते हैं। आज आपने जिन एम्प्लॉयज की 5 महीने की सैलरी होती है, क्या उनके बच्चे सफर नहीं कर रहे हैं? कसूर क्या है? आप अब क्या चाहते हैं कि और कितनी रजनी मैम की तरह उनकी बेटियां बने जो अपनी माओ की डेड बॉडी वहां श्रीनगर से लेके आए? हम अपने बच्चों को भविष्य नहीं दे सकते क्योंकि हमने वो दौर देखा है, हमने उस बच्ची की हालत देखी है। हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को भविष्य दें। जो बच्चा अपनी माँ की डेड बॉडी लेके स्कूल यूनिफॉर्म में घर आया होगा, आप सोचिए क्या वो जिंदगी भर उस ट्रॉमा से बाहर निकलेगा? उसका क्या भविष्य है? उसका जहन कितना ही मजबूत रहेगा? आप कहिए क्या क्या चाहते हैं? हमारे बच्चों का ये भविष्य ना सोच के रखा है कि हम इस तरीके का भविष्य देंगे इनको। एलजी सर कहते हैं कि मैं इनको किस बात की सैलरी दूं? हम ये कहते हैं कि सर हमने ना 6 महीने हमने बंद कमरों में नहीं गुजारे, 6 महीने हमने अम्बेडकर चौक में गुजारे। मीडिया में हर एक चीज है, आप मीडिया खंगालिए, देखिए आप, हमने वहाँ धूप में बैठ के गुजारे हैं। हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर है, हमने सब कुछ मेंटेन करके रखा है क्योंकि हम अंदर नहीं बैठे, हमने छुट्टियां नहीं एंजॉय की है, हमने खून पसीना किया है। तो आज आप हमें कहते हैं हम किस बात की सैलरी देंगे? ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। अपने जमीन से ये क्वेश्चन पूछिए कि आपको हमें किस बात की सैलरी देनी है और किस बात की नहीं देनी है, खुद सोचिए आप। शुक्रिया मैडम, आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। और जैसे कि आप जानते हो, ये जो है, ये दर्द जो है, ये पीड़ा जो है, ये पूरी समाज की पीड़ा है। और आज देख रहे हो आप जो है 6 महीने के बाद जन आंदोलन, फिर आपके सामने जो ये प्रेस क्लब में सरकार को जो है ये बार बार हम जो है आपके माध्यम से अपील कर रहे थे कि मेहरबानी करके हमारे लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। 5 जून से ही धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, तो मौसम बाहर था और उसके बाद मौसम गर्मा। ये बहनें, ये भाई अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ 47-47 डिग्री के टेम्परेचर को भी इन्होंने झेला। उसके बाद मौसम पतझड़ और आज
दूसरे सर में चल रहा है। एक ताकतवर सरकार को 95 बहुमत में सरकार है, उनको 6 महीने लग जाते हैं एक ट्रांसफर पार्टी को बनाने के लिए। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो 1 महीने में काम होना चाहिए था उसको 6 महीने जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, आपकी मत में इसीलिए जो है हम जो है सरकार को, अजीत साहब को, मोदी जी को, अमित शाह को ये निवेदन करते हैं कि मेहरबानी करके जो वादा 2022 में आपने किया है कि ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, वो वादा 2022 में पूरा होना चाहिए, नहीं तो 1 महीने के बाद 2023 आ रहा है और आप देख रहे हो फिर ये जन आंदोलन है। और इसीलिए कहते हैं द पीपल पावर इज मोर पावरफुल देन द अथॉरिटी पावर। जी थैंक यू। देखो मारने आते नहीं पता है, लेकिन इस समय उस समय साढ़े समाज जो डोगरे समाज ने वही नस्ल नहीं है, वो लोग इधर की बच्चे नहीं पता जी मैम, कहना चाहते हैं कि बड़े अफसोस की बात, हम 6 महीने से बैठे हुए जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, मगर जो गवर्नमेंट हमेशा दावे करती है, जो लोग दावे करते हैं कि वो जम्मू के लोगों के साथ हैं, मैं बात कर रही हूँ जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को गवर्न कर रहे हैं यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट की, कि उनकी सरकार जो सेंटर में एक पावरफुल गवर्नमेंट है, वो मानते हैं, वो कहते हैं कि आपकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ सर, जब हम सही कर रहे हैं तो फिर आप जो आपकी गवर्नमेंट जो ये लेटर निकालती है बायोमेट्रिक का, फिर वो क्या है? अगर हम सही कर रहे हैं तो हमारी सैलरीज विदहेल्ड क्यों हो रखी हैं? और हम सही कर रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 हमें हक देता है अपनी लाइफ को बचाने के लिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करेगी इस टाइम, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, देखिए आप जैसे कुछ दिनों से एक लेटर गेम चल रही है, वहाँ से आतंकवादी एक लेटर निकालते हैं कि अगर आप लोग यहाँ आ गए तो हम आपको गोली खानी पड़ेगी। वहाँ से गवर्नमेंट एक लेटर निकालती है बायोमेट्रिक का कि अगर आप नहीं आए तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप सैलरी तो विदहेल्ड है ही है। ये लेटर निकाले जा रहे हैं कि आप एब्सकॉन्डिंग हो ड्यूटी से। हम एब्सकॉन्डिंग कैसे हैं, हम एब्सेंट कैसे हैं? ये सारे लोग जो बैठे, मीडिया रोज दिखा रहे हैं इनको, हम कहाँ एब्सेंट है? हम तो यहाँ पर जम्मू में ऑन ड्यूटी है। आप यहाँ पे बायोमेट्रिक लगाइए, दीजिए हमें, हम यहाँ पे बायोमेट्रिक करने के लिए तैयार हैं। जो हमारा आर्टिकल 21A है, वो राइट टू एजुकेशन देता है बच्चों की, वो आर्टिकल कहाँ हमारा? वो कौन सेफ गार्ड कर रहा है? हमारे बच्चे देखें उम्र है प्रोटेस्ट करने की, ये शायद हिस्ट्री का पहला प्रोटेस्ट होगा जिसमें इतने छोटे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2-2 महीने के बच्चे प्रोटेस्ट पर एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहेंगे, डिमांड को सुनिए, जेन्युइन डिमांड हमारा हक जो लाइफ का हक है, एजुकेशन का हक है, उसको बचाइए। आप एक ऑर्डर निकालते हैं बायोमेट्रिक का, उसके साथ एक ऑर्डर और निकालिए, लिखिए उस पर रिटर्न ऑर्डर निकालिए, आप ड्यूटीज को रिज्वाइन करें, रिज्यूम करें। हम आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं। आप देखिए, हमें कितने दिन से रोज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से फोन आते हैं, दिन भर फोन आते रहते हैं, आप कहाँ पे हो, कैसे हो? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, वो हमें कुछ पर्सनल नंबर देते हैं SHO साहब के कि उस नंबर पर आप कॉल करना। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, यहाँ मैं LG साहब से पूछना चाहूंगी, अपने मोदी जो प्राइम मिनिस्टर उनसे पूछना चाहूंगी, अमित शाह से पूछना चाहूंगी, जब भाई मिलिटेंट हमारे सामने आ जाएंगे, मेरे सामने गोली रखेंगे, क्या मिलिटेंट मुझे कहेगा बहन पहले मोबाइल निकालो और अपने फोन करो SHO साहब को? क्या मेरे पास इतना टाइम होगा उस टाइम कि मैं फोन निकाल कर पहले अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताऊंगी कि मेरी जान खतरे में है? तो जब एक तरफ से आपके एडमिनिस्ट्रेशन, कोई हम झूठ नहीं बोल रहे, ये मीडिया है, मीडिया के सामने बोल रहे, हमारे मोबाइल चेक कर लीजिए, हमें कितने दिन में कितने बार वहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का फोन आता है। तो ऐसे में हम कैसे जाएंगे वहाँ पर? वहाँ तो हम रेंटेड एकोमोडेशन में रहते, इस टाइम कोई भी जो मकान मालिक है हमें रखने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें वहाँ कुछ हो जाता है तो वो सीधे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ऐसे में हम LG साहब से एक और एक अपील कर रहे हैं, पहले तो अब इमीडिएट रिलीफ देने के लिए हमें बायोमेट्रिक से एग्जेम्प्ट करें, हमारी विदहेल्ड सैलरीज को निकालें, हमारे इन बच्चों के एजुकेशन का कुछ करें जो
6 महीने से बिना एजुकेशन के बैठे हुए हैं और हमारे लिए एक सूटेबल ट्रांसफर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए। नहीं तो अगर आप सीधा कहिए कि हमसे ये काम नहीं होता, तो हमारे पास जब एक मैकेनिक से काम नहीं होता, हमारे पास मैकेनिक बड़े हैं लाइन में बैठे हुए, हम दूसरे मैकेनिक के पास जा सकते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। थैंक यू। स्वागत